नॉन वेजिटेरियंस के लिए मछली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, खाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे भोजन में। मछली जो है ना, ये हाई इन प्रोटीन होती है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। हेल्थ के मामले में बहुत अच्छी होती है। इसका जो ऑयल होता है, फैट, वो भी ओमेगा फैटी एसिड्स वगैरह बहुत अच्छे काम के होते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया कुकरी ज्ञान में फिश। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस चैनल कुकरी ज्ञान में। और आज हम समझने जा रहे हैं फिश, मछली, या हम इसको कह लें सी फूड। एक कैटेगरी में ही इसको समझेंगे, मछली या सी फूड के कैटेगरी में ही हम इसको समझेंगे। तो मछली जो होती है वो अवेलेबिलिटी के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर हम इसको दो भागों में बांटते हैं। जैसे फ्रेश वाटर फिश यानी मीठे पानी की मछली, यानी वो मछली जो हमारे मीठे पानी में पाई जाती है, उन मछली। और दूसरी होती है मराइन वाटर यानी सी वाटर फिश, ऐसी मछली जो समुद्र में खारे पानी में पाई जाती है। दोनों का स्वाद अंतर होता है। खारे पानी में पाई जाने वाली मछली का स्वाद, टेस्ट, टेक्सचर बहुत अलग होता है, और दूसरा जो फ्रेश वाटर होती है उसका स्वाद अलग होता है। फ्रेश वाटर फिश को हम फिर से दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होती है फ्लोटिंग वाटर फिश। फ्लोटिंग मतलब वो पानी, बहते हुए पानी में पाई जाने वाली मछली, नदी वगैरह में पाई जाने वाली मछली। दूसरी होती है स्टेबल वाटर फिश। स्टेबल वाटर फिश का मतलब ठहरे हुए पानी में, जैसे तालाब, पोखर, झील, इसमें जो मछलियां पाई जाती है उन्हें हम बोलते हैं स्टेबल वाटर फिश। मरीन, जो नमकीन पानी में पाई जाती मछली, उनको फिर से हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक है डीप वाटर फिश यानी गहरे पानी में पाई जाने वाली मछली, और दूसरी है सैलो वाटर फिश, उथले पानी में पाई जाने वाली मछली। ये तो थी उनके उपलब्धता, जहां वो प्राप्त होती है, जहां से हमको मछली प्राप्त होती है, वो जगह के आधार पर मछली को क्लासिफाई किया। लेकिन ये क्लासिफायर बहुत सारी चीजों को कंप्लीट नहीं करता था। जैसे सेल फिश को इसमें शामिल नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद उनके मांस के आधार पर, उनकी बॉडी शेप के आधार पर मछली को हमने तीन भागों में क्लासिफाई किया। यानी तीन तरह की कैटेगरी की मछलियां हैं जो कि एडिबल हैं, खाई जाती हैं। जिसमें एक कैटेगरी की मछली है, उसे बोलते हैं फिन फिश। यानी फिन फिश का मतलब वो मछली जिनमें फिन्स पाए जाते हैं, गल फड़े होते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, तो उन मछलियों को फिन फिश कहते हैं। दूसरी तरह की मछली है, उसे बोला शेल फिश, यानी ऐसी मछली जिनके ऊपर मोटे मोटे शेल्स पाए जाते हैं, शल्क पाए जाते हैं, उन्हें बोला शेल फिश। तीसरा जो कैटेगरी है वो है सिप्लोपोड। सिप्लोपोड्स में कौन से आए मछलियां? वो मछली जिनमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं, आर्म्स होते हैं, हड्डी नहीं होती है, बहुत सारी भुजाएं, उनको हमने सिप्लोपोड कैटेगरी में रखा। तो मछली या फिर हम कहते हैं सी फूड, इनको हमने तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर लिया: फिन फिश, सेल फिश एंड सिप्लोपोड। फिन फिश को फिर से हम लोग तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक है फ्लैट फिश, यानी ऐसी मछली जिनका आकार चपटा है, फ्लैट है, उन्हें बोला फ्लैट फिश। दूसरी है राउंड फिश, जिनका आकार गोल है, सिलेंड्रिकल है, उन्हें बोला राउंड फिश। तीसरी है ऑयली फिश, जिनके बॉडी में फैट पाया जाता है, ऑयली फिश। तो ये तीन कैटेगरी की मछलियां होती हैं फिन फिश कैटेगरी। सेल फिश कैटेगरी में आती है दो तरह की, एक है मोलस्कस, सीपी, घोंगे, इस तरह की, और एक है क्रस्टेशियंस, जिनके बहुत सारे क्लॉज, पंजे आगे की और केकड़े टाइप के, इस तरह के, इन्हें हम बोलते हैं क्रस्टेशियंस। इन सब के उदाहरण मैं बताता हूँ आगे चल के। इनसे पहले, क्लासिफिकेशन को समझने से पहले हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी कि ये जो मछली होती हैं, जो भी हम खाते हैं, जिनका हम कंज्यूम करते हैं, इनको बाजार से खरीदने जाएं तो कौन सी बातों पर ध्यान रखें? तो मछली को जब खरीदने जाते हैं, खासकर फिन फिश को, तो हमें ध्यान रखना होता है उसकी स्किन। स्किन को ध्यान दें। अगर उनकी स्किन में चमक है, शाइन है, और उनका कलर खिल के आ रहा है, तो वो अच्छी मानी जाती है। दूसरा एक और होता है स्केल्स, जो उसके ऊपर स्केल्स होते हैं, उनको अगर आप चाकू से उसको अपोजिट डायरेक्शन में खरोचते हैं, अगर स्केल्स की जो
बनावट है वो एक तरफ पे एक पैटर्न में होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम चाकू को उसको हल्के हाथों से चलाएं तो बहुत ही आसानी से स्केल्स निकल जाते हैं, तो इससे भी पहचान होती है कि पुरानी है। दूसरा उनकी आईज, आंखों को हम चेक करते हैं। आंखें अगर पूरी खुली हुई हैं, चमक है उनके अंदर, तो वो फ्रेश होती है। अगर वो बुझी हुई है, चमक नहीं है, तो पुरानी है मछली। तीसरा हम देखते हैं उनके गिल्स, गलफड़े, गिल्स को उठा के देखते हैं। अगर वो रेड कलर के हैं तो बहुत अच्छी मछली है, ताजी है। अगर उनमें कुछ म्यूकस है, ब्राउन हो गई है, पिंक हो गई, कुछ दाने दाने व्हाइट आ गए, तो पुरानी है। दूसरा हम लोग उसके देखते हैं कि एक इम्प्रिंट, यानी उसकी बॉडी पर हम थोड़ा सा ऐसे प्रेस करें अपनी उंगली से और स्किन पर उंगली का निशान आ जाए, और थोड़ी देर बाद हम वेट करें और वो वापस से पूरा आ जाए, यानी उसका अपनी उंगली का निशान मिट जाए, तो भी हम देखते हैं कि ये फिश जो है फ्रेश कहलाता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इनको देखते हुए हमें मछली को बाजार से खरीदना चाहिए, खासकर फिन फिश। चलिए फिर हम सबसे पहले समझते हैं कि फिन फिश में कौन कौन से आते हैं, इनके उदाहरण देख लें। फ्लैट फिश जो होती है, फ्लैट फिश के अंदर आती है पोम्फ्रे, आपने देखा होगा ये पोम्फ्रे, सोल, हैलीबुट, प्रिल आदि मछलियां जो है हमारी फ्लैट फिश के अंदर आती है। इस फ्लैट फिश को हम लीन फिश भी कहते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है उसमें है राउंड फिश। राउंड फिश को हम व्हाइट फिश भी कहते हैं, जिसमें है कॉड, हैडॉक, बॉम्बे डक, हेक, व्हाइटिंग, चामली, ये सारी मछलियां जो है हमारी राउंड फिश कहलाती है। जो तीसरी है ऑयली फिश। ऑयली फिश के अंतर्गत कौन कौन सी मछली आती है? उनमें आती है मैकरल है, सैल्मन है, हिल्सा है, ट्रॉट है, हेरिंग्स है। ये जो मछलियां हैं ये हमारी ऑयली फिश की कैटेगरी में आती है। बहुत सारी है, मैं कुछ ही एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। इसी तरह के सेलफिश में आ जाए, सेलफिशेस में मोलसेस जो है उनको फिर से हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक है बायमोलसेस और एक है यूनिमोलसेस। बायमोलसेस मतलब ऐसी सीपी या जीव जो दो संकों के बीच में, दो सीपियों के बीच में होता है, जैसे सीपी देखा ना समुद्र वगैरह में जो सीपियां होती है उस तरह, उन्हें मोलसेस बायमोलसेस बोलते हैं। बाय मतलब दो। और दूसरी है यूनिमोलसेस जो बहुत सारे शंख जैसे, घोंगा, स्नेल, ये यूनिमोलसेस का एग्जांपल है। तो इन मोलसेस के एग्जांपल देखें हम, क्लैम, मसल्स, स्कलॉप्स, ओयस्टर्स, दीज आर द एग्जांपल्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मोलसेस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है सेलफिश में, वो है क्रिस्टेशियंस। क्रिस्टेशियंस में देखें क्रेफिश, क्रॉफिश, लॉबस्टर, प्रॉन, श्रिम्प, क्रैब, टर्टल्स, ये सारे जीव जो है काय में आते हैं? क्रिस्टेशियंस। इन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टेशियंस। इनके आगे एक क्लॉज, पंजे पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद है हमारा जो तीसरा कैटेगरी है फिश का, वो है सिप्लोपोड। सिप्लोपोड में आता है ऑक्टोपस, जेलीफिश, स्क्विड। अब हमने सबसे पहले एक और बात समझी, मछली के बारे में हमने जान लिया। मछली जो है किचन में बड़ा उपयोगी होती है, खाने में उपयोगी होती है। अब कुछ स्टेप्स हैं जिनको समझना होगा जब हम मछली को पकाने जा रहे हैं। जो फैट वाली मछली होती है, जिनमें फैट पाया जाता है, उन मछलियां वो खासकर बेकिंग के लिए, ब्रॉयलिंग के लिए और ग्रिलिंग के लिए अच्छी पाई जाती है। यानी कहने का मतलब है कि आप पका तो कैसी भी मछली किसी भी तरीके से पका लो, लेकिन जो फैट वाली यानी ऑयली फिश है, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया आपको, मैकरल, सैल्मन, हिल्सा, ट्रॉट, हेरिंग, ये जो है सबसे अच्छी होती है। इनको बेक किया जा सकता है, इनको ग्रिल किया जा सकता है और इनको ब्रॉयल किया जा सकता है, क्योंकि इनके अंदर अपना खुद का फैट होता है। जब कुकिंग के समय वो फैट बाहर निकलता है और उनको कुक करता है उसी फैट के अंदर, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये सबसे ज्यादा इसके लिए पाई जाती है। और दूसरी जो फ्रेश वाटर फिश होती है, स्वीट वाटर फिश जो होती है, वो फ्लेवर में बहुत अच्छी मानी जाती है। समुद्री मछलियों से ज्यादा अच्छा फ्लेवर जो होता है वो होती है फ्रेश वाटर फिशेस में। इसी तरीके से अगर हम देखें, जो हमारी फ्लैट फिश है, लीन मछलियां हैं, जो लीन फिश है, वो पोचिंग के लिए, बॉइलिंग के लिए और स्टीमिंग के लिए बड़ी उपयुक्त होती है। यानी कहने का मतलब ये हो गया, जिनमें फैट पाया जाता है उनको आप ड्राई हीट
कुकिंग में पका सकते हो। और जो उसको बॉयल करना है, पोच करना है, मछली को कभी बॉयल नहीं करते, पोच करते हैं, पोच करना है, स्टीम करना है, तो उसके लिए हमारी फ्लैट फिशेस ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। एक बात और ये है कि शेलफिश जो होती हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट होती है डाइजेशन में, लेकिन अच्छी होती है। जो बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं ना, जिनको अपने मसल्स ग्रोथ करनी है, बॉडी बनानी है, वो शेलफिश को खाने में इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी होती है, बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है। और शेलफिश में कुछ पॉइजनस भी होती हैं अगर उनको सावधानी से नहीं खाया जाता। शेलफिश में अगर देखें एक स्ट्रिंग होती है, उस स्ट्रिंग को निकालना पड़ता है, ठीक है, उसे डिबार्ड बोलते हैं, वो निकालना पड़ता है। श्रिम्प वगैरह में, प्रॉन वगैरह में देखें तो वो एक पतली सी नस होती है जिसको काट के हमें अलग करना पड़ता है। अगर वो खाने में चली जाए तो पॉइजनस होता है। फूड पॉइजनिंग भी बहुत ज़्यादा शेलफिश से फैलता है। अगर सही से स्टोर नहीं किया है, पुरानी हो गई, खराब हो गई, ऐसी मछली को, सी फूड को हमने खाया तो वो फूड पॉइजन के लिए भी बड़ा कारक होता है। तो ये चीज़ें कुछ हमें मछली को खरीदते समय या उनको पकाते समय ध्यान में रखना। अब बारी आती है कि मछली के कट्स कौन कौन से हैं। उनको कट्स का मतलब है अपनी डिश के अकॉर्डिंग मछली को जो हम काटते हैं पीसेस, वो कहलाते हैं हमारे फिश कट्स, जिनमें से सबसे कॉमन एक नाम है फिले। फिले का मतलब हो गया एक ऐसा चपटा फ्लैट कट, हड्डी नहीं हो, मतलब बोन्स, उसमें अंदर कांटे नहीं, बोनलेस फ्लैट लॉन्ग पीस विदाउट स्किन, उसको बोलते हैं फिले। एक लंबा पीस, बहुत सारी जगह इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी डिशेज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारी राउंड फिश है उससे हमें 2 फिले प्राप्त होते हैं, जो फ्लैट फिश है उससे हमें 4 फिले प्राप्त होते हैं। फिले का मतलब हो गया बिना हड्डी के मांस का लंबा सा टुकड़ा, फिले कहलाता है। दूसरा है पॉपिएट। पॉपिएट्स क्या है, इसी फिले काट के मछली को रोल कर दिया, रोल करके बना दिया तो वो बन गया हमारा पॉपिएट। दूसरा कट्स है इसमें गॉजुनेट्स। गॉजुनेट्स में क्या, बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स काट ली हमने फिले की, लंबी लंबी ऐसे, तो वो हमारे गॉजुनेट्स हो गए। गूजॉन्स, छोटे छोटे डाइसेस में काट ली उसी फिलेस को, तो गूजॉन्स, तो ये फिलेट से प्राप्त हो गए। दूसरा फिले से एक और होता है, उसे बोलते हैं हम सुप्रीम। आपने फिले निकाला, उसको जैसे तिरछा स्लैंट काट दिया, उसका एरिया बढ़ गया, तो वो हमारा हो गया सुप्रीम। ठीक इसी तरीके से एक होता है डार्ने। डार्ने क्या हुआ, जो राउंड फिश होती है उसको बीच में से काटना हड्डी के साथ, उस कट को हम बोलते हैं डार्ने, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। ट्रॉन कॉन, ये फ्लैट फिश का काटा जाता है, नहीं फ्लैट चपटी मछली है, उसको ऊपर से काटा पीस में तलने के लिए स्टीक जैसे शेप का, उसे हम बोलते हैं ट्रॉन कॉन। तो ये कुछ फेमस कट्स हैं जिनका इस्तेमाल कुकरी में किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले किसी टॉपिक पर इंटरेस्टिंग। तब तक नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर माय चैनल कुकरी ज्ञान में।